सिस्टम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन प्लस ओवरहंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में, इसको डिफाइन करेंगे। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। अब दरख्त का काटना फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब काजेस क्या है, किस तरह डिफॉरेस्टेशन होती है? सबसे पहले जी अर्बन डेवलपमेंट, उसके बाद कल्टीवेशन। अर्बन डेवलपमेंट में इसी के अंदर डिफॉरेस्टेशन कटिंग होती है ट्रीज की। उसके बाद कल्टीवेशन क्यों जाती है? दरख्त को फॉरेस्ट को काटा जाता है रास्ता बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। ये कुछ काजेज हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब इफेक्ट जो है डिफॉरेस्टेशन का, एनवायरनमेंट का तबाह हो जाना। इसके अलावा अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर, एयर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम पड़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब वाटर की अमाउंट कम पड़ेगी तो मॉइस्चर भी कम हो जाएगा। इसके साथ सॉइल इरोजन, जब फॉरेस्टेशन खत्म होगी, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो होगा क्या? सॉइल इरोजन हो जाएगी, जमीन की जो ज़रख़ेज़ी होती है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ रेन, जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, दरख्त नहीं होंगे तो जो रेशो है रेन की वो कम हो जाएगी। एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, सपोर्ट टू बायोडाइवर्सिटी। एडवांटेज क्या है फॉरेस्ट का होने का? फायदा क्या है? ये वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटाट है ये स्टेबल रहता है। सोर्स ऑफ मेडिकल कंजर्वेशन, हम फॉरेस्ट से हम प्लांट्स वगैरह से अद्वियात तैयार करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज भी करते हैं। अब सोर्स ऑफ टिम्बर भी है। अब ये इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक है, सोर्स ऑफ टिम्बर, किस तरह? इमारती लकड़ी। अब जब ये फॉरेस्ट लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम, हमारे पास इनकम खत्म हो जाएगी ये लॉन्ग टर्म के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, अब जो बायोस्फीयर की जो स्टेबिलिटी होती है वो कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। किस तरह कि अगर फॉरेस्ट मौजूद है तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और एयर में मौजूद पोल्यूशन को या पोल्यूटेंट को ये क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो है प्लांट्स। इसके अलावा सोर्स ऑफ ब्यूटी, जो अगर फॉरेस्ट हमारे पास मौजूद हो तो जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्शन होती है कि खूबसूरती मिलती है अगर फॉरेस्टेशन मौजूद हो। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, अब खतरा है बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने का। किस तरह? अगर क्लोज हो जाए क्या भी कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट तो होता क्या है? तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हर साल श्रिंकिंग होती है 1%। व्हाट डू यू नो अबाउट ओवरहंटिंग? ओवरहंटिंग किसे कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। Cause of extinction and endangerment of hundreds of species such as whales, ibex, urals and markhor। ये तमाम के तमाम जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, इनकी क्या की जाए? इनकी हंटिंग की जाए, चाहे वो कमर्शियल लेवल पे हो या फिर लीगल हो या इलीगल। ये दोनों की क्या होती है? ये ओवर हंटिंग होती है। अब होता क्या है? ये प्रिंसिपल थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है इन एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो जरा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।